हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एच यूट्यूबर। तो लास्ट वीडियोस में लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इन बातों में इस दो टॉपिक में क्या क्या टर्म आया था, किसे कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, कब कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कब कहते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा था। उसी के आगे आज का टॉपिक हमारा जो होगा वो दरअसल इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन जानने से पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि मोशन जैसा कि हम लोगों ने बच्चे ने पढ़ा था दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म मोशन एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता था। जिसमें आप एक बात हमेशा याद रखना कि यूनिफॉर्म मोशन की जब भी बात होती है तो उसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब देयर इज नो एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहना चाह रहा हूं, गौर मानिएगा। ये आपका मोशन में दो तरह का होता है, हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन और अनदर इज नॉन यूनिफॉर्म। इस यूनिफॉर्म मोशन में आपको बता दूं देयर इज नो एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सेलरेशन भी पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि initial velocity of any body is u. After some time t, their velocity increases and becomes v, and v is the final velocity of any body. तो उस केस में क्या होता था कि जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होता था उसको हम कहते थे क्या, एक्सीलरेशन। ठीक, इसका उल्टा आप समझ लो, अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से जब ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में वहां पर हम उसको निगेटिव एक्सीलरेशन कहते हैं, जिसको दूसरे वर्ड में हम लोग रिटार्डेशन और डी एक्सीलरेशन कहते हैं। हमारा इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा कम होगा, तो सपोज वी आर गोइंग ऑन द रोड एंड it immediately suddenly we apply the brake, then the initial velocity must be greater than the final velocity, because when we apply the brake then the final velocity becomes zero. If the final velocity becomes zero, it means that initial velocity is larger than the final velocity. Is it clear ना? वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होता था, तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। यहां गौर मारिएगा। और जब भी नॉन यूनिफॉर्म की बात होगी, मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर एक्सेलरेशन का वैल्यू जो होगा नॉन जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन कुछ होगा। यानी कि ओवरऑल कहने का सेंस हमारा यह है कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो एक्सेलरेशन पढ़ा वो एक्सीलरेटेड मोशन कौन सा मोशन के टाइप में होगा, नॉन यूनिफॉर्म में कि यूनिफॉर्म में, यूनिफॉर्म में नहीं नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म में ही क्या होता है, वेलोसिटी का इंक्रीज और डिक्रीज होता है। लेकिन यूनिफॉर्म में क्या होता है, वेलोसिटी तो बिल्कुल कांस्टेंट होता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा देयर इज नो एक्सीलरेशन। क्लियर ना? एक्सीलरेशन कहां होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और मैं आपको बता दूं, ये जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात होगी तो यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, हमेशा याद रखिएगा, स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म की बात होगी और इसमें हमें अभी जानना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। और जब कभी भी जीरो नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, इसी में हमें एक टर्म पढ़ना है जिसको बोलते हैं काइनेमेटिकल, यहां लिख दे रहा हूं, काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, काइनेमेटिकल क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, जिसको हम काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। ये फिजिक्स का वो डिपार्टमेंट है जिसमें हम फोर्स का जिक्र नहीं करते हैं, जिसमें फोर्स का जिक्र नहीं करते। हाँ, लेकिन वहां पे एक्सेलरेशन होगा। वो किसकी बात हो रही है, याद रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म में ही काइनेमेटिकल इक्वेशन होता है। और काइनेमेटिकल क्या है, फिजिक्स का वो डिपार्टमेंट है जिसमें फोर्स का जिक्र नहीं होता है। अब मन में ख्याल आया होगा, एक बात बताइए सर, आप काइनेमेटिकल कर रहे हैं वो भी नॉन यूनिफॉर्म के लिए, और नॉन यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन होता है, लेकिन हम लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा था कि एक्सेलरेशन होगा, इसका यह मतलब है कि उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है। बेशक फोर्स अप्लाई हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, फोर्स अप्लाई होगा तो एक्सेलरेशन होगा, लेकिन उसका जिक्र हमें नहीं करेंगे कि फोर्स को भी इस टर्म में लाना है। हाँ, बात सही है कि एक्सेलरेशन हो रहा है, इसका मतलब फोर्स है, क्योंकि पढ़े थे बचपन में F इक्वल m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल अभी फोर्स का जिक्र नहीं करेंगे, उसको अभी जाने दीजिए। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे उसमें फोर्स के बारे में पढ़ना है।
चलिए, अब ये काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, तो आपको मैं बता दूं, यही यहां से आपका जो टॉपिक हो रहा है बेहद इंपॉर्टेंट, और इस पूरे आपका मोशन चैप्टर का न्यूमेरिकल्स जो होगा मेनली इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। पहले तो यूनिफॉर्म में हमेशा ये स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाई टाइम अप्लाई होगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या अप्लाई होगा, आइए गौर मारते हैं। इसी को हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट नंबर आपका है v इक्वल यू प्लस ए टी, सेकेंड नंबर है v एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, एंड फोर्थ लास्ट है एस एन इक्वल यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1। ये आपको मैंने जहां यह लास्ट पे जो लिखा एस एन इक्वल यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n माइनस 1, मैं आपको बता दूं ये दरअसल आपके एनसीईआरटी टॉपिक में नहीं है, इसके बावजूद भी मैं आपको ये टर्म बताऊंगा कि आखिर ये क्या है। मेनली जो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन तीन होता है, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। अब कहने का क्या मतलब है, इसका हम डिराइव कैसे करेंगे, तो डिराइव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गौर फरमाइएगा, सपोज ये कोई बॉडी है, इसका इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी मान लो u, ये जब इनिशियल वेलोसिटी u है तो आफ्टर सम टाइम t इसका वेलोसिटी क्या होगा, t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम कुछ स्पीड से जा रहे हैं और एक्सीलरेशन मोशन में हुए, एक्सीलरेट हुए, और जब एक्सीलरेशन होंगे तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा ना भाई, तो वेलोसिटी बढ़ के हमारा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी v। और जब सोचिए यहां था कोई बॉडी t टाइम के बाद यूनिफॉर्म एक्स नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के हिसाब से वो उसका फाइनल वेलोसिटी v हो जाता है, तो जब सोचिए यहां से ब्लॉक यहां आ जा रहा है, इसका मतलब है कि इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट s हुआ, मान लो डिस्प्लेसमेंट मान लो क्या है s, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जरा सोचिए ये इन्हीं बातों को देखते हुए आपको ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। एक ब्लॉक है, लेट द ब्लॉक या लेट द बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u after some time t that moves uniformly accelerated motion and their final velocity becomes v, then that covered a displacement of s। अब जैसे देखिए पहला हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल यू प्लस ए टी, तो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t टाइम, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे s आपका डिस्टेंस है, u समझ रहे हो, t समझ रहे हो, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, s डिस्टेंस, और sn इक्वल u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1 हुआ। यहाँ sn का मतलब हुआ nth टाइम में, मान लो ना कभी कभी नहीं होता है कि 2 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किए, 10 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो nth सेकंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी बॉडी इन nth सेकंड इज गवर्न्ड बाय दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के जरिए हम लोग पता लगाते हैं कि nth टाइम में हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो अब मैं बता दूं यहां पे जो 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है, लेकिन मेनली मैं 3 की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस 3 की बात कर रहा हूं। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम जो प्रूव करने वाले हैं, इसको प्रूव करने के लिए, डिराइव करने के लिए 2 मेथड है। पहला तो ज्योमेट्रिकल मेथड एंड सेकंड वन इज ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद ग्राफिकल मेथड देखेंगे और इसमें प्रूव करेंगे कि आखिर क्या क्या होता है। अब मैं बता दूं, मान लो कि फर्स्ट नंबर हमें जो प्रूव करना है v इक्वल यू प्लस ए टी, तो इसको डायरेक्टली हम प्रूव नहीं कर सकते, इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। सोचिए ना, v है, u है, a है, t है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी बी u, आफ्टर सम टाइम t देयर वेलोसिटी बिकम्स v, देन तो यहां पर हम लिख रहे हैं, आप वो लिख देना, ठीक है, लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी u, आफ्टर सम टाइम t देयर वेलोसिटी बिकम्स v, देन, ठीक है ना। तो आप जानते हो ना कि इनिशियल स्पीड u है, फाइनल वेलोसिटी v है, आफ्टर टाइम t, आफ्टर सम टाइम t। तो जरा सोचिए कि जब वेलोसिटी बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो वहां पे क्या टर्म आता है, क्या आता है बताओ ना भाई,
फाइनल वेलोसिटी जब इनिशियल वेलोसिटी से जब ज्यादा होता है देन हम वहां पे क्या समझते हैं एक्सेलरेशन। तो यहां पे लिखेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन हम लोगों ने बचना पड़ा था a इक्वल क्या होता है v माइनस यू बाई टी। क्लियर है? अब यहाँ पे जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा v माइनस यू इक्वल 80। तो आप जरा सोचिए v इक्वल क्या ले सकते हैं माइनस यू जब उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस यू और प्लस 80। देखिए तो आपका फर्स्ट नंबर जो हमें प्रूव करना था यही तो, और देखिए कितना इजीली आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। तो याद रखिएगा। अब इसे समझना है क्या है, सीधी सी बात समझिए ना भाई कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो v इक्वल यू प्लस 80 है मेरे को प्रूव करना है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ क्या एक्सीलरेशन। याद रखिएगा a इक्वल v माइनस यू बाई टी। इससे पहले लिख दीजिएगा कंसीडर अ बॉडी having initial velocity u after some time t their velocity increases, then लिखेंगे then by the definition of acceleration a equal v minus u by t क्रॉस मल्टीप्लाई किए और इस तरीके से मेरे को रिजल्ट आ गया। इज इट क्लियर ना सब चीज? ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पे प्रूव होता है। आइए अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा है s इक्वल ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2s। देखिएगा इस दोनों को भी हम कितना बेहतरीन तरीके से प्रूव करना। फर्स्ट बहुत ही इजी था, जो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई किए रिजल्ट आपके सामने ले आए। अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर रहे हैं। तो याद करिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने से पहले हम लोगों ने बचपन में कहीं पढ़ा था कि मान लो कर्व लाइन है, कर्व पाथ है, और जब कर्व पाथ होता है और मैं इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा हूं, आफ्टर सम टाइम t वेलोसिटी हमारा v बन जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे एक्सेलरेशन होगा। तो उस केस में हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी क्या होता था, याद करिए तो एवरेज वेलोसिटी को होता था u प्लस v बाई 2 होता था ना भाई। एवरेज वेलोसिटी को क्या होता था u प्लस v बाई। तो आपको मैं प्रूव कर दूं जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी। तो आइए सेकंड इक्वेशन, ये आपका तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए फिर वहीं पर आप स्टेटमेंट लिखोगे कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर सम टाइम t देयर फाइनल वेलोसिटी बिकम्स v एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ s, क्योंकि मेरे को s का जिक्र भी करना है। समझ रहे क्या बोला, फिर से बोल रहा हूं। कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u आफ्टर सम टाइम t देयर वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड कवर अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट क्लियर है? अब इसका हेल्प लेकर हमें प्रूव करने जा रहे हैं, गौर करिएगा। तो एक बात बताइए, हम लोगों ने पढ़ा था ना एवरेज वेलोसिटी इक्वल क्या पढ़े थे u प्लस v बाई 2 पढ़े थे ना। और याद रखिए एवरेज वेलोसिटी एक से, और वेलोसिटी इक्वल क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम या डिस्टेंस बाई टाइम। तो आप इसको लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम एवरेज वेलोसिटी को इक्वल u प्लस v बाई 2। अब यहां पे मेरे को चाहिए क्या, देखिए तो मेरे को s चाहिए, तो s रहने दो। तो s इक्वल क्या ले सकते हैं u प्लस v बाई 2 इंटू टी। होगा कि नहीं होगा? t यहां मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई में कर रहा हूं, तो s इक्वल u प्लस v बाई 2 इंटू टी। अब जरा सोचना है आपको कि आपको क्या क्या चाहिए इसमें। मेरे को मेन देखिए ये आपका बेसिक फॉर्मूला हुआ और इसी फॉर्मूला के तहत मैं आपको ये और ये दोनों प्रूव करने वाला हूं। s इक्वल u प्लस v बाई 2 इंटू टी। कैसे हुआ समझ रहे हैं ना, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी इक्वल होता है u प्लस v बाई 2 और एवरेज वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। इस तरीके से मैंने s इक्वल फाइंड कर लिया। अब लाना मेरे को क्या है s इक्वल ut प्लस हाफ एटी, गौर फरमाइएगा s इक्वल ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और जब सोचिए यहां पर मेरे को क्या एक्स्ट्रा टर्म है, चाहिए s में u में t में a में, और यहां पे मेरा एक्स्ट्रा टर्म क्या है, देखिए तो एक्स्ट्रा टर्म क्या है सोचो। यहां पे एक्स्ट्रा टर्म v है ना, क्या है v, देखिए फाइनल वेलोसिटी v। इसमें देखिए ना भाई, इसमें कहीं पे v है नहीं है ना, तो जो एक्स्ट्रा टर्म होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां पर मेरे को v एक्स्ट्रा है। तो बताओ मेरे को फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपका v इक्वल क्या है u प्लस 80, तो यहां पर वही पुट करेंगे u प्लस v के बदले पुट करेंगे क्या u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। यहां पर लिख देंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट से हमने क्या किया, v इक्वल यू प्लस एटी कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं कैसे, गॉट माइएगा। तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं, यहां लिख रहा हूं गॉट माइएगा, एस इक्वल यू प्लस यू कितना 2u अब प्लस 80, तो 2u प्लस 80 बाई 2 इंटू टी लेना होगा। अब जरा सोचिएगा कि इसको मैं लिख सकता हूं क्या सेपरेट, जैसे 4 प्लस 5 बाई 2 होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, 4 प्लस 5 बाई 2 होता है तो लिखते हैं 4 बाई 2 प्लस 5 बाई 2, वैसा ही। तो 2u प्लस 80 बाई 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2u बाई 2 प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। अब जरा सोचिए क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 2 से 2 कट गया, और इस टी को जो देख पा रहे हो यहां पर टी जो है इस टी से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। वहां पे देखो वो टी जो आप देख पा रहे हो उस टी से दोनों टर्म में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टी को यू से तो मेरे को होगा यू टी प्लस 80 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 स्क्वायर बाई 2, यानी फाइनली मेरे को आ गया एस इक्वल यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। और जरा गौर फरमाइएगा मेरे को यही तो प्रूव करना था। देखिए आपके सामने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हाजिर है। देखिए उम्मीद है बात समझ में आ रही है, सिर्फ इतना याद रखना है कि फर्स्ट वाले को प्रूव करना है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलेरेशन, और सेकेंड हमको प्रूव करना है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यहां पर आप लिख सकते हो बाय द डेफिनेशन ऑफ, ब्रैकेट में यहां पर कर दूं क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। बाय द डेफिनेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी से हमने ये फाइंड किया, क्लियर है। चलिए अब सेकंड हमें प्रूव करना है, तो फिर मैं आपको बता दूं सेकंड प्रूव करने के लिए मैंने अभी कहा ना ये जो आपको आया है इसी से आपको दोनों प्रूव करना है, ये भी प्रूव करना है और ये भी प्रूव करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपका ये सामने हाजिर है, ये आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, गौर मानिएगा। आपके पास है एस इक्वल क्या, u प्लस भी बाई 2 इंटू टी, यही ना। देखिए एस इक्वल यू प्लस भी बाई 2 इंटू टी, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, मेरे को चाहिए भी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या इसमें कहीं भी टी है, टी है, देखो ना भाई इसमें कहीं भी टी है नहीं ना, लेकिन यहां देखो यहां क्या है, टी है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आप उसमें से क्या करोगे, टी फाइंड कर सकते हो। तो v इक्वल यू प्लस 80 है, कहां गया, या v इक्वल यू प्लस 80 है, तो यहां से मैं ऐसा ले देता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा v इक्वल यू प्लस 80 है, गौर मानिएगा v इक्वल यू प्लस 80, तो मैं क्या लिख सकता हूं t इक्वल v माइनस यू बाई ए। देखिए तो जरा v इक्वल यू प्लस 80 देन t इक्वल क्या, v माइनस यू बाई ए, है ना। क्यों मैंने ऐसा किया, इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि यहां पर t मेरे को एक्स्ट्रा टर्म है और हमें जो रिजल्ट चाहिए उसमें कहीं भी t नहीं है। तो जो अलग रहेगा आप जानते हो ना, आपके यहां कोई आ जाए पहचान वाला या फ्रेंड वगैरह, और फ्रेंड के साथ और भी कोई आ जाए तो वेलकम किसका करोगे भाई, अपने फ्रेंड का वेलकम करोगे जिसको जानते हो। वही बात यहां है, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं v u और as में, t को हम जानते हैं क्या, यहाँ पे इसमें कहीं भी t है नहीं ना, t को मैं जानता हूं, आप जानते हो नहीं जानते हो, तो क्या करोगे, t को तो t के लिए तो दूसरा अल्टरनेट सॉल्यूशन सोचेंगे ना, बात की बात है। फिलहाल t को तो हटा के चलेंगे, तो t को हम हटा रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, तो t को एलिमिनेट करने के बाद मेरे को आएगा v माइनस यू बाई ए। तो आइए यहां पुट करते हैं, s इक्वल हो जाएगा u प्लस v बाई 2 इंटू t के बदले क्या होगा v माइनस यू बाई ए। अब जरा देखिएगा s इक्वल v प्लस यू इंटू v माइनस यू, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इंटू a, 2a क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डेट इक्वल 2as। तो फाइनली v स्क्वायर इक्वल क्या आया, u स्क्वायर प्लस 2as। और इस तरीके से मेरे को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी आपके सामने हाजिर होता है। और इस तरीके से मैंने आपके सामने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी प्रूव कर दिया।
उम्मीद है आपको बातें क्लियर है। मैं यहां पर शॉर्ट वे में लिख देता हूं। एक टर्म u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी, v आपका हो गया फाइनल वेलोसिटी, t क्या हो गया टाइम, a एक्सेलरेशन एंड s हो गया आपका क्या डिस्टेंस। और मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि ये आप जो देख रहे हो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बच गया आपका 4th नंबर, तो 4th नंबर के लिए भी मैं आपको कोशिश करूंगा बता देने का, टेंशन है जरूर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने आपके सामने प्रूव किया बाय द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ग्राफिकल मेथड से इसको कैसे सॉल्व किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि इसको सर कैसे ध्यान रखा जाए कि कैसे प्रूव किया, तो सिंपल कुछ नहीं है, ध्यान यह देना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने जो प्रूव किया है बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, तो क्लियर है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन उसको प्रूव करने के लिए हमने एवरेज वेलोसिटी का अप्लाई किया या ठीक है, और इस तरीके से यहां पे आ गया और यहां से मैंने दोनों को फाइंड कर दिया। देख सकते हो क्या किया, जो हमको चाहिए उसका इस्तेमाल किया, जो नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करते गए और हमें एक तरह से रिजल्ट आ गया। और इस मोशन चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल्स है दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस 3 एक्सप्रेशन। कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा है आपसे वादा किया कि मैं इसको प्रूव करूंगा तो करूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आशा करता हूं आज के लिए इतना देता हूं क्या, क्योंकि आप देख पा रहे इतना पहले आप समझो और कोशिश करना कि कॉपी पे नोट जरूर करें। तो अपने दोस्तों लास्टली मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए। साथ ही आप पहले तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को जरूर लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करके, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसा ही नोटिफिकेशन एंड वीडियोस का आप तक पहुंचता रहे और आप बखूबी अच्छे अंदाज में सॉल्यूशन पा सको। तो आज के इतना ही।